अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रहमी मेरे पे खा ले। मेरी अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रहने मेरे पे खा ले। मेरी अर्जी सुनो या बराज। हो हर नारी का निज साजन में, हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम। बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम। बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम। बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम। बेटी बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं माती मेरा कोई नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पहला गए चोट ओट करे हे महाराज बचा ले। ओ मेरी अर्ज सुनो यमराज। परम आदरणीय नरेश ठेकेदार जी, जिन्होंने कई हजार रुपए पहले भी सम्मान के रूप में दिए, 500 रुपए से फिर सम्मान, फिर हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार तालियों से आप भी उनका सम्मान बढ़ा दें। बेटी सावित्री जी कहिए यमराज जी। मैं तुझसे बार बार कह रहा हूं कि तू मेरा समय खराब ना कर। लेकिन मैं बगैर अपनी पति के प्राणों को लेकर यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ महाराज। सावित्री ये व्यर्थ की जिद है। तुम जानती हो सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है, ये कुदरत का नेम है, इसके आगे किसी की पेश नहीं चलती। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दोगे, मैं आपका पीछा इस तरीके से ही करती रहूंगी। मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी। सावित्री जी तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हें मेरे दर्शन हो गए, वरना मैं हर किसी को दिखाई भी नहीं देता। महाराज, आपने जब इतनी कृपा की है, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, तो मैं झोली फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए। सावित्री अगर तू मेरे सामने इतनी अर्ज कर रही है तो देख, मैं तुझे तेरे पति के प्राण तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बात सुन। कहिए। हाँ। हो तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा। लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों हालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। ओ मैं ना फिर मांग
शीश पर मेरा हाथ रखवा करके जी और मुझसे ये कह रही हो कि 3 वचन भर दूं। हाँ जी सावित्री, जी मैंने कह दिया मेरे कहे हुई बातों पर तुझे यकीन नहीं, भरोसा नहीं। मैं कह रहा हूं कि तू संतमान के प्राण छोड़ करके दुनिया की कोई भी चीज मांग ले, मैं तुझे वचन देता हूं, तू जो भी कहेगी वो तेरी सारी खुशियां दे दूंगा दुनिया भर की, लेकिन संतमान के प्राण नहीं मिलने वाले। हे यमराज जी, मुझे आपकी बातों पर तो यकीन है, लेकिन अपनी फूटी तकदीर के ऊपर यकीन नहीं है, इसलिए वचन मांग रही हो। इसलिए आपसे वचन मांग रही हूँ। कही हुई बात में भरोसा नहीं है, बताया तो है अपनी फूटी किस्मत पर भरोसा नहीं है, इसलिए 3 वचन चाहती हो। जी महाराज। तो सुन मेरी बात। कहिए। हो सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3, बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर ठीक मेरे रे, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। अब तीसरा वचन भी सुनिए। कहिए। वचन तीसरा मेरी कोकते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से, मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मैंने ना चाहिए कुछ और, गौर करके अपना वचन निभा ले। मेरी आवाज सुनो या मेरा सावित्री, जी महाराज। तुमने 3 वचनों में मेरा कहा मानते हुए, मेरी बात को मानते हुए, स्वीकार करते हुए तुमने अपने पति के प्राण नहीं मांगे। तुम बहुत समझदार हो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि पति के प्राण मिलने वाले नहीं है, उससे अलग कुछ भी मांग ले। तो तूने मांगा कि अंधे सास ससुर मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। छड़ से लिया मंत्री ने वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोकते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। भाई एक बार ताली बजा दो सावित्री के लिए। सावित्री, जी महाराज। बहुत अच्छे, धन्य हो तुम। ये हाथ ना मेरे शीश के ऊपर ही रख दो तो मैं धन्य ही हो जाऊंगी। सावित्री, तूने जो कुछ मांगा ना, जी महाराज। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या मांगेगी तू, लेकिन तूने तो बहुत कुछ, बहुत छोटी सी चीज मांगी है। तो महाराज मेरी इतनी सी छोटी सी चीज को ही पूरा कर दीजिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो करिए, खेल दिखाइए। अच्छा हाँ सुन। कहिए। अरे सास ससुर तेरे बड़े सूझते, सास ससुर तेरे बड़े सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। छड़ से लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तथास्तु सावित्री, अब मुझे चलने दे, बहुत देर हो रही है, अनेकों जगह जाना है। हेलो महाराज। चलने दे सावित्री। यमराज जी, यमराज जी। तेरे 3 वचन पूरे कर दिए, अब छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ सकती आप मेरे तेरी ये वचनों को। हिम्मत कि तू यमराज का हाथ पकड़ ले। नहीं, हाथ नहीं पकड़ रही हूँ, सिर्फ आपसे निवेदन कर रही हूँ। घड़ी दिख रही है, एक व्यक्ति के प्राण लेने पे इतना समय लगाऊंगा तो फिर तो ये संसार खलकत इतनी बढ़ जाएगी। महाराज मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया है। तीसरा वचन? हाँ जी। अरे तीसरा वचन तूने मांगा कि मेरी कोख से बेटा पैदा हो, तो वही तो कह रही हूँ, वो तो पूरा नहीं हुआ। संतान पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। तेरे सास ससुर की आंखों में रोशनी आ गई है। हाँ। तुम्हारा राजपाट भी तुम्हें मिल जाएगा, कल से बैठ जाना। ठीक है। और अब से 9 महीने बाद में तेरी कोख से पुत्र के रूप में एक संतान जन्म लेगी।
जो तुम्हारा राजपाट चलाएगी। लेकिन महाराज मुझे ऐसा लगता है आपकी बुद्धि भंग हो चुकी है। अब मुझे जाने दे। ऐसे जाने नहीं दूंगी। मेरी बुद्धि भंग नहीं, बुद्धि भंग तेरी हो रही है। जब तक आप मेरे तीसरे वचन को पूरा नहीं करोगे आप यहाँ से जा नहीं सकते महाराज। तीसरा वचन? अच्छा मैं 9 महीने यहीं रुक के रहूं? नहीं, 9 महीने रुकने की बात नहीं है, फिर बात है अभी टाइम की। टाइम है, बिल्कुल मैंने वचन दे दिया तो पूरा होगा। तीसरा वचन पूरा कीजिए। सत्य वचन है, ये पूरा होगा। आपके कह देने से मेरा वचन पूरा नहीं हुआ महाराज। क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ। हो गया पूरा। बताऊं कैसे? कैसे? सुनिए। ख्याल करो घर राम बैस ले, ख्याल करो घर राम बैस ले, अकल ठिकाने लाओ रे, बिना पति पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे महाराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री, मेरे पेट में भी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा, मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है। अब तो पता नहीं तुम्हारे कहाँ कहाँ दर्द होगा। हट जा तू। कहाँ हट क्या जाऊं? मांगा तूने? जो आपको अभी बताया तूने वचन दिया था ना कि तू अपने पति के प्राण नहीं तो मैंने मांगेगी। अपने पति के प्राणों को मांगा कहाँ है फिर महाराज? क्या मांगा तूने? मैंने मांगा है। बेटा मांगा है। हाँ। फिर अब किस लिए कह रही है? किस लिए कह रही हूँ? क्या कह रही? आप मुझे ये बताइए कि एक पतिव्रता स्त्री पर बिना पति के बच्चा कैसे हो सकता है, पुत्र कैसे हो सकता है? इस बात का मुझे जवाब दीजिए भैया। आप बताओ, हो सकता है ऐसा? सतबीर जी है कुछ ऐसा भाई जुगाड़? आप बताओ, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ले, मंत्रों से हो जाए? मेरे आशीर्वाद का स्वीकार नहीं करती? नहीं महाराज, मंत्रों से बालक नहीं होते। मेरे आशीर्वाद का भी स्वीकार नहीं? आपके आशीर्वाद का क्या करूंगी? जो मैं आपसे कह रही हूँ सिर्फ वो मेरा वचन पूरा कीजिए। क्यों जी? अब ऐसा ही है जैसे ये कह आपने रही है। मुझे वचन तो दे दिया पर आपने महाराज सोचा नहीं, क्योंकि आप रंडवे हो। आपको यह ख्याल नहीं है कि वचन कैसे देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अब मेरा वचन तीसरा सावित्री, पूरा कीजिए। ये तो बात तू ठीक कह रही है हाँ कि एक पतिव्रता को संतान होगी तो उसके पति के माध्यम से ही होगी जी। पर तेरे पति की तो आयु पूरी हो गई, उसके तो प्राण मैंने ले लिए हैं, अब उसके प्राण तो मिलने वाले नहीं हैं। तो महाराज आप एक काम करिए, फिर आप वचनहार हो जाइए। ना ना, मैं वचनहार हो गया तो प्रकृति का सारा नियम खराब हो जाएगा। अगर आप वचनहार नहीं हो सकते तो सिस्टम फेल हो जाएगा सारा। तो मेरा वचन पूरा कीजिए महाराज। ना वचन भी पूरा कैसे करूं? मेरे तो आशीर्वाद का ही स्वीकार कर ले तू। नहीं महाराज, क्यों? पति का ही चाहिए? पति का ही पति चाहिए। मर गया, अब नहीं चाहिए, पति का ही चाहिए, अपनी कोख से ही चाहिए। क्या करूं बाबा? सुबह तो बराडा वाले बहुत युक्ति बता रहे, अब भी कोई बता दो डॉक्टर साहब। सावित्री, अब जब तूने ऐसे झंझट में मुझे घेर दिया तो मुझे इससे निकालने की कोई तरकीब हो? हाँ, एक तरकीब है क्या? जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ वो बता जल्दी से। ये बताइए कि आपकी इस बेटी सावित्री की अभी कितनी आयु बाकी है? चित्रगुप्त। कहिए महाराज। देखना सावित्री की आयु कितनी बची हुई है। सावित्री की देखियो, कभी किसी और की देख ले। महाराज हाँ, सावित्री की तो अभी काफी उम्र बची हुई है। कितनी बच रही है वो बता जल्दी से। 95 वर्ष 2 दिन 12 घंटे। 95 वर्ष 2 दिन 12 घंटे। जी बहुत लंबी आयु है आपकी। 115 साल 2 दिन 12 घंटे और जियोगी। अच्छे से चेक कर लीजिए, कभी कुछ गड़बड़ हो रही हो। नहीं यही है, यही है। बार बार रजिस्टर खोलना ठीक ना है, फट रहा है। तो एक काम कीजिए महाराज, आप आधी आयु मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए और आधी आयु अपनी बेटी सावित्री को दे दीजिए। इस तरह से हम जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ, और आप वचनहार भी नहीं होंगे और आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। भाई एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। युक्ति भी बता दिए यमराज को। महाराज, चित्रगुप्त मार दे तुरंत। कितनी आयु बची है? आधी ट्रांसफर मार दे। ट्रांसफर तो कर देंगे महाराज, लेकिन एक कारण और अभी और है। क्या? बाबा जीवन के प्राण अभी लेने हैं।
बाबा जीवन को रहने दो, भी उन्हें थोड़ा और जीने दो। बाबा जीवन का जीवन अभी बहुत बचा हुआ है, ऐसे नहीं महाराज मरवाएगा तो मैं- हम पैसे ये सारी कॉपी किताब छिन जाएंगी। महाराज। धर्मराज कोड़े बजाएंगे हम में, बाबा- हमारा राजपाट छिन जाएगा, यमराज के हाथ कुछ नहीं रहेगा। ये फिर जो बाबा जीवन है ना, उनकी अवस्था मैं भी कर रही हूँ, थोड़ा जीवन दान दे दो उन्हें भी। उन्हें तो बहुत जीवन दान है, जिते ते कली घूट मारे हैं ना, उते तो ही अपना जीवन बढ़ता चला जाए इनका। अब क्या करूं? वचन डालिए, वचन नहीं, प्राण डाल प्राण दे। डालिए। हाँ महाराज कर दे। डालिए, चित्रगुप्त डालिए। मैं तो आपकी आज्ञा की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कोई आज्ञा आपने दी नहीं है मुझे। हो यम राजे हुए लाचार रे, लाचार रे, यम राजे हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले, मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले, मेरी अरज सुनो यमराज।